Andaman and Nicobar Islands is home to four Negrito and Mongolite tribes. Those belonging to Negrito origin, the Great Andamanese, the Ongi, the Jarawas and the Sentinelese are still primitive and at gathering stage of economy. The Mongolite origin, Nicobaris, has accepted the challenge of change and have prospered and multiplied. The members of other Mongolite community, the Champins, still shy away from the outsiders. So under the project Kala Utsav, the students of Government Girls Senior Secondary School, Port Blair, have adopted the theme of visual art to motivate and convey the world about the unique body painting and accessory designing art of the two primitive tribes of Andaman and Nicobar Islands, the Jarawas and the Ongis. Government Girls Senior Secondary School is the only girls' school in this island for imparting quality education to girl child. The mission of our school is to provide quality education to every girl child in a safe and healthy environment to inculcate leadership quality and moral values. The main aim of selecting the project, the hidden art of our tribes, where we want to highlight the body painting taken up by the tribes of Andamans, Jarwas and Ongis, which is still unexposed to this world. This is our whole team who have contributed towards the project under Kala Utsav, and the title of the project that we have taken is The Hidden Art of Our Tribe, Body and Accessory Painting. Now they will introduce themselves. मेरा नाम कुसुम मंडल है, मैं क्लास 11 साइंस से पढ़ती हूँ। पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है और पेंटिंग मेरा पैशन है। इस कला उत्सव के दौरान हम इस प्रोजेक्ट को करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और सारे ट्राइबल्स के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की और जो ओंगीज एंड जरवास को लेके हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है और इनके बारे हमने बहुत सारे रिसर्च वर्क किए और बहुत सारा जानकारी इकट्ठा किया। मेरा नाम स्मिता सरकार है, मैं क्लास 11 आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ती हूँ। मेरा लैंग्वेज बंगाली है और मैं प्रणब कन्या संघ में रहती हूँ जो कि एक अनाथ आश्रम है। मेरा नाम के कस्तूरी है, मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ। मेरी मातृभाषा है तमिल। मैं प्रणब कन्या संघ से आई हूँ जो कि एक अनाथ आश्रम है और मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं आगे जाकर एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरा नाम आर दिव्या है, मैं क्लास 10C में पढ़ती हूँ। मेरा लैंग्वेज तेलुगु है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मेरा नाम टी वैलेंटीना है, मैं क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ती हूँ। मैं निकोबारी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मुझे ये मौका मिला है कि दूसरे ट्राइब्स के बारे में जान सकूँ। मैं शिवानी दुआ 11वीं कक्षा की हूँ, आर्ट स्ट्रीम में हूँ। मैं पंजाबी हूँ और मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं रिसर्च वर्क भी करती हूँ और फोटोग्राफी भी करती हूँ। मैं लता कुमार, पीजीटी पॉल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। एक ऐसे ट्राइब के बारे में जानने को मिला जो प्रिमिटिव तो है और साथ ही साथ उनका जो कल्चर है वो अनएक्सपोज था और हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। मेरा नाम विद्या है, मैं पीजीटी मैथ्स हूँ और सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्रोजेक्ट से जोड़कर। और मुझे इस प्रोजेक्ट में जोड़ने का पहला मकसद यही था कि मैं डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकूं और हमने बहुत अच्छी तरह से एज अ टीम काम किया और एक ऐसे ट्राइब के बारे में जानने की कोशिश की जो वाकई में प्रिमिटिव है और हम लोग बहुत खुश हैं इस काम को कर। मैं शंपरे पीजीटी फाइनर्स, मैं इस विजुअल आर्ट्स प्रोजेक्ट में एज ए गाइड टीचर काम किया। इस जारवा ओंगी ट्राइब्स जनरेशन वाइज जो बॉडी एंड एक्सेसरीज पेंटिंग करते आ रहे हैं उसी को हमने कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एंड 3D मतलब स्कल्पचर और पेंटिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, जो कि प्रिमिटिव होते हुए भी बहुत कंटेम्प्रेरी एंड एस्थेटिकली बहुत रिच एक आर्ट फॉर्म है। थैंक यू। मैम ने जब हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जैसे कि हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ के ट्राइब्स के आर्ट को लेकर कुछ काम किया जाए। तो हमने ओंगी एंड जरवा और अंग की बॉडी पेंटिंग एंड एक्सेसरी पेंटिंग के ऊपर काम करने का सोचा और हमने इसके लिए काफ़ी रिसर्च वर्क भी की। जैसे कि हम जानते हैं ट्राइबल प्रिमिटिव है तो हम उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, इसीलिए हमने सारे सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ किया और काफ़ी सारे डाटा इकट्ठा करे। हमने सबसे पहले हमारा टीम एंड गाइड टीचर्स शंपा मैम एंड विद्या मैम के साथ एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम गए। वहाँ जाकर हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और परमिशन ली। इसके बाद हमने वहाँ के लाइब्रेरी विज़िट किया और सारे बुक्स रेफ़र किए जो भी ट्राइबल से रिलेटेड है। म्यूज़ियम विज़िट किया और साथ ही साथ हमने
वहाँ के 2 रिसर्चर डॉक्टर अमित कुमार घोष और डॉक्टर शाहू के साथ इंटरव्यू लिया। काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली इस दौरान। So these are the nose form, hair form, eye form, mouth form, and structure and body structure, height, weight, according to this. All these forms under the racial classification. उसके बाद हम एंट्री गए अंडमान निकोबार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ जाकर हमने वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर अवृद्धि सर से परमिशन लिया ताकि हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और कुछ पिक्चर्स। वहाँ के लाइब्रेरी से हमने बुक रेफर किए और मिस शबाना मोइदू जो कि वहाँ की रिसर्च एसोसिएट है, उनसे हमने काफ़ी सारी जानकारी ली और उसके साथ हमने फ़ोटो कलेक्ट किए। इस तरह हमने अपना ई प्रोजेक्ट के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वे सारे कलेक्ट किए और हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। The art of body painting by the tribes of Andaman is unique and are basically practiced by the 2 tribes of these islands, the Jaravas and the Ongis. These tribes have been known to possess an aesthetic sensibility often expressed through the variety of bodily ornaments they make for themselves. Their remarkable drawing skills are particularly evident in the variety of leaf headbands, chest guards and the unique body painting they make. The traditional practice of painting the body and face is a unique feature of both the tribes. Both men and women adorn themselves with paints. Traditionally, painting is exclusively the job of the women. It is either done with red ochre or white clay, commonly called alum by the Ongi and Odo by the Jaravas. The spiral and the geometrical design adopted by them are basically inspired by nature. While painting, the painter first daubed the portion of the body or face to be painted with red or white ochre paste and then carefully scrap the dabbed surface. These are generally done by the fingernails. When fingernails are not used, the body is painted by first smearing the clay evenly on the body and then making the design by scraping with sticks or small leaf stencil. So let us now focus on the efforts taken by the students under this project and the work procedure they have adopted. So taking this project is to convey the world about the unique art form and to give proper opportunity to the girls to highlight the unexposed talent of the tribal population and to work towards preserving their culture, which may get extinct after these tribes are brought to the mainstream. माननीय मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित होकर हम लोगों ने पेपर पल्प को एज ए मीडियम चुना। सबसे पहले हमने ओंगी और जारवा के बॉडी पेंटिंग के स्केचेस बनाए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के हाथों और चेहरों पर ओंगी और जारवा के पैटर्न्स एवं टेक्निक्स को ध्यान में रखकर पेंटिंग्स किया। पेपर पल्प को तैयार करने के लिए हमने पेपर बिट्स को पानी में सोक किया और बाद में उसे फेविकॉल से मिलाकर तैयार किया। स्कल्पचर बनाने के लिए हमने वायर का ढांचा तैयार किया। उसके बाद पेपर पल्प यूज़ करके हमने उसका बेस बनाया। सैंड पेपर से हमने उसे स्क्रब करके स्मूथ बनाया और बाद में उस पर डिस्टेम्पर और एक्रिलिक कलर लगाया। स्कल्पचर डिज़ाइन में एक नए शादीशुदा दंपति को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें नई नवेली दुल्हन अपने पति के शरीर में प्रेम पूर्वक पेंट कर रही है या उनके प्रेम और समन्वय को दर्शाता है। फिर हमने कैनवस डिज़ाइनिंग प्रारंभ किया। कैनवस डिज़ाइनिंग में हमने 3 अवसरों को दर्शाने का प्रयास किया, जिसमें ये जनजाति अपने एवं सहयोगियों के शरीर पर पेंटिंग करते हैं। पहली पेंटिंग में एक माँ अपने शिशु के चेहरे पर पेंटिंग कर रही है ताकि वह कीड़े मकोड़ों के प्रभाव से बच सके। दूसरे कैनवस में एक हंटिंग एक्सपीडिशन के दौरान किए जाने वाले पेंटिंग्स को दर्शाया गया है एवं तीसरे पेंटिंग में एक शोक समारोह को प्रदर्शित किया गया है। इस तरह हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे इन ट्राइबल्स में लड़के एवं लड़कियों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और लड़कियों को एक विशेष स्थान दिया जाता है, वैसे ही समाज में मौजूद हर एक लड़की को आगे बढ़ने, अपनी प्रतिभा दिखाने और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हक मिलना चाहिए। बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।